गुड इवनिंग एवरीवन। आज जैसा कि सभी को विदित है, गुरु पूर्णिमा है। तो जितने भी गुरु, आचार्य, शिक्षक, गुरुवर, टीचर, जिनसे भी मैंने अपने बाल्यकाल से अभी तक जिस स्तर पे भी शिक्षा ली हो, उन सभी को हाथ जोड़ के कोटिवर प्रणाम। आज क्योंकि मैं भी इसी पेशे से बिलोंग करता हूँ, शिक्षक हूँ, तो मैं अपनी जो गुरु है वो अपनी माँ को ही मानता हूँ। क्योंकि मेरी माँ की जो मैरिज है वो गांव में हुई थी और उनका ये मानना था कि उनकी शिक्षा पूर्ण रह गई है, उनका जो बेटा है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि मुझे गांव से निकाल के शहर में लेके आई और उन्होंने प्रयास किया कि छिबरामऊ के इंग्लिश मीडियम स्कूल में वाल्टर मेमोरियल में मेरा एडमिशन कराया, जहाँ की मैंने सेकंड और थर्ड पास करने के बाद सीधा 6th में हीरालाल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो मैं अपनी पहली गुरु अपनी माँ को ही मानता हूँ, क्योंकि कहा भी गया है कि माँ प्रथम पाठशाला होती है। गुरु पूर्णिमा, गुरु का मतलब टीचर, पूर्ण माने कंप्लीट, और माँ जब है, माँ शब्द लगा ही है गुरु पूर्णिमा में, तो मैं अपनी माँ को ही पूर्ण गुरु मानता हूँ और उनको हाथ जोड़ के चरण वंदन करता हूँ। अब मैं अपनी बात को रखता हूँ, बताता हूँ कि गुरु संस्कृत शब्द का ये है। अगर इसका संधि विच्छेद करें तो गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जब हमें गुरु मिल जाता है तो वो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु के मिलने से पहले हमें नहीं पता होता, जब हम घर पे रहते हैं हम पता चला सूसू या पोटी भी कभी कभी हम लोगों की पैंट में ही निकल जाती है, लेकिन गुरु हमें बताता है, सिखाता है कि बेटा अगर आपको आए तो आपको बताना है, परमिशन लेना है। तो मेरे हिसाब से गुरु ही हमें कंप्लीट या पूर्ण बनाता है। गुरु, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ। मदर इज प्राइमरी टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड। जो भी भारतवर्ष में बच्चे हैं वो उनकी जो माँ है शुरुआत में सारी मैनर्स उनको ही सिखाती है, उनकी माँ ही उन्हें सारी चीज़ें सिखाती है कि कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। लेकिन क्या होता है, माँ एक लेवल तक 3 वर्ष 3.5 वर्ष तक सिखाने के बाद उसे ये लगता है अब इसे सोशल जो सोसाइटी है उससे भी जुड़ना चाहिए, तो वो विद्यालय में गुरु के पास लेके जाती है। जब गुरु के पास लेके जाती है तो गुरु उसे ओलम में आ से स्टार्ट करता है और ज्ञा से ज्ञानी इस पे खत्म करता है। यानी आ माने हमारा बच्चा जो हमने उसे सौंपा अपूर्ण था, अज्ञानी था, लेकिन जब टीचर उसे मिला तो ज्ञा से ज्ञानी यानी वो पूर्ण ओलम सीख गया। 1 साल में उसने आ से ज्ञा तक सीख लिया। तो जब 1 साल एक बच्चा गुरु के संपर्क में रहा तो वो आ बनाना नहीं जानता था और वो 1 साल में ज्ञानी तक आ गया है, तो कहीं ना कहीं गुरु ने उसका जो नॉलेज है उसको बढ़ाया है, उसे हाथ पकड़ के लिखना सिखाया है, आगे बढ़ाया है। आगे आते हैं चंद्रमा, जो मून है वो पूर्णिमा के दिन पूरा निकलता है। हम लोग बोलते हैं पूनो, उस दिन हम लोग नारायण भगवान की, जैसे आज बृहस्पति है, गुरुवार है, तो उनकी कथा भी करवाते हैं और पूर्णिमा के दिन ही होली का फेस्टिवल मनाते हैं। यानी एक दिन चंद्रमा को भी पूर्ण होने का एहसास होता है। उसके बाद 15 दिन आते आते हमारी जो आकाश है वहाँ पे चंद्रमा गायब हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, न्यू मून डे। न्यू मून यानी अमावस्या। महीने में एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णिमा आती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अमावस्या है उसमें डार्कनेस होती है। हम लोग दीपावली पे जो दिए जलाते हैं अंधकार को ख़त्म करने के लिए ही जलाते हैं। जो अंधकार होता है उसको हम दियों के द्वारा खत्म करते हैं। अंधकार कभी भी अच्छा नहीं है, यानी वो निगेटिव एनर्जी है। हमें पॉजिटिव एनर्जी दिए के रूप में मतलब जला के उसको खत्म करते हैं। तो दीपावली पे दिए जलाते हैं और पूर्णिमा पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली। क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो हम लोग कृषि प्रधान देश में रहते हैं, हम लोगों के यहाँ गेहूँ हो जाते हैं और गेहूँ एक अच्छी फसल मानी जाती है। उसकी बिक्री करके लोग काफ़ी खुशहाल हो जाते हैं और होली का जो त्यौहार है काफ़ी खुशी के साथ मनाते हैं और खूब रंग खेलते हैं, गुजिया खाते हैं, आपस में मिलते हैं। तो वो एक अलग बात हो गई है, लेकिन हमने यहाँ पे फुल पूर्ण की बात की है।
कि कभी किसी को घमंड ना आए, इसीलिए वो धीमे धीमे घटता है। चंद्रमा को भी एक बार घमंड आ गया था, इसीलिए उसे अभिशाप लगा था कि वो 15 दिन बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। आगे आते हैं, गुरु के कुछ पर्यायवाची हैं। गुरु को हम शिक्षक कहते हैं, गुरु कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। अगर सरस्वती विद्या मंदिर है तो वहाँ आचार्य जी बोला जाता है। कुछ लोग उन्हें मास्टर साहब कह के बुलाते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो टीचर या सर कहलाता है। अब आते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक तरफ गुरु और एक तरफ भगवान, दोनों लोग खड़े हुए हैं। जो शिक्षार्थी है, जिसे ये नहीं पता कि भगवान क्या है, उसको भगवान के बारे में बताया तो गुरु ने ही है। तो अगर उसके सामने भगवान भी खड़े होंगे तो सबसे पहले अपने गुरु के सामने नतमस्तक होगा। ऐसा एक जीता जागता उदाहरण एकलव्य भी हुए हैं। शायद आप लोगों ने महाभारत में एकलव्य के बारे में सुना हो कि उन्होंने द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ली थी, उनकी प्रतिमा से ही शिक्षा ली थी, लेकिन उनका समर्पण अपने गुरु के प्रति था। गुरु के एक बार कहने पर उन्होंने अपने दाएं हाथ का अंगूठा उन्हें दान में दे दिया था। उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। उनकी मजबूरी थी कि वो अर्जुन को प्रॉमिस कर चुके थे कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। अब अर्जुन के सामने जो एकलव्य था वो काफ़ी तेज था। जब अर्जुन को ऐसा लगा कि हमसे तो आगे एकलव्य ही हैं, तो उन्होंने गुरु से जाके कहा कि गुरु जी आप तो कहते थे हम आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे और हमसे सर्वश्रेष्ठ एकलव्य हैं। तो उन्होंने देखा कि हाँ वास्तव में ये तेज है। तो उन्होंने पूछा आपके गुरु कौन है? तो एकलव्य उन्हें उनकी प्रतिमा के पास ले गए कि आपने तो हमें जो शिक्षा थी उसको देने से मना कर दिया था। आपने बोला था कि हम सिर्फ राजा के पुत्रों को ही शिक्षा देते हैं, इसलिए हमने आपकी मूर्ति बना के शिक्षा ली है। लेकिन जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी तो उन्होंने शायद सेकंड भी नहीं लगाया और अपना अंगूठा उनके चरणों में दंडवत नतमस्तक होकर दान में दे दिया। ऐसे जो शिष्य हुए हैं एकलव्य, वो इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गए हैं। और जो गुरु द्रोणाचार्य हैं उन्होंने भी काफ़ी, क्योंकि वचनबद्ध थे अर्जुन के प्रति, तो हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक शिष्य को वचन दे दिया है हम तुम्हें बेस्ट बनाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने शायद एकलव्य का अंगूठा लिया हो। आगे एक दोहा और है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश्वर यानी शिव, और गुरु को साक्षात जो परम ब्रह्म है उसके समान माना गया है, और ऐसे गुरु को दंडवत प्रणाम है। यानी गुरु की महिमा को शायद हम लोग वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, कुछ शब्दों में या कुछ समय में हम गुरु के बारे में बता ही नहीं सकते हैं। गुरु एक रोड की भांति होता है, शिक्षक एक रोड की भांति होता है जो वही रहता है, लेकिन अपने शिक्षार्थी अपने स्टूडेंट को उसकी मंजिल तक पहुंचा देता हो। वो भले अपूर्ण हो, उसकी शिक्षा कभी कभी ऐसा होता है कुछ कारणों से अपूर्ण रहती हो, लेकिन वो अपने शिक्षार्थी को पूरा प्रयास करता है, 100% देता है उसको पूर्ण बनाने के लिए। तो आज गुरु पूर्णिमा पे मैंने आपको गुरु की महिमा के बारे में या गुरु क्या होता है जितना मैं जानता था उतना बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और चाहें तो इसको शेयर कर दें। थैंक यू।